गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम स्टडी कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टी जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एक्ट एज फ्रेंड फॉर अस। और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हाउ मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ बेकरी केक्स pastries are formed with the help of yeast, and some antibiotics which act as a medicine for us, that these can be extracted from microorganism only। तो उसी में हम एक आगे नेक्स्ट ये पढ़ रहे हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था फ्रॉम द fungi, and that fungi is named as penicillin। और उसी से जो मेडिसिन एक्सट्रैक्ट हुई उसी को कहा गया पेनिसिलिन। इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आता है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, दैट इज पेनिसिलिन। नाउ नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन आपने बहुत बार सुना होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में जो बहुत छोटे से बच्चे होते हैं 1 मंथ से लेकर के 1.5 ईयर तक, छोटे बच्चों को दवाइयां दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे पोलियो ड्रॉप आपने सुना होगा, फिगर में भी आपको दिख रहा है पोलियो ड्रॉप्स हैं, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि उनको बहुत सारी डिजीज, जो बैक्टीरिया वायरस से जो डिजीज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक्चुअली है क्या, देखिए कि जिस तरीके से जब भी कोई वैक्सीन हमारी बॉडी में डाला जाता है वो किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे जितने भी डिजीज हैं, जैसे कोलेरा है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इसके वायरस या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो जैसे ही वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स हैं, हमारी एंटीबॉडीज हैं, वो उनके साथ फाइट करते हैं। अगर वो एंटीबॉडीज फाइट करके जीत जाते हैं तो हमारी बॉडी पे उनका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन अगर बाहर से आने वाला वायरस या बैक्टीरिया अगर जीत जाता है तो वो हमारी बॉडी को बीमार कर देता है। तो उस चीज को बचने के लिए क्या किया जाता है, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में वही वायरस या बैक्टीरिया डाला जाता है। जैसे पोलियो है, पोलियो ड्रॉप, या फिर बीसीजी का टीका लगता है, कोलेरा, टीबी का, उसमें क्या करते हैं, जिन वायरस या बैक्टीरिया से ये डिजीज हो रही हैं वो ऐसे ही डेड बैक्टीरियाज या डेड वायरस हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में डाले जाते हैं। जैसे ही वो बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और बॉडी में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जनरेट हो जाती हैं। और क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में हमने डाला है तो वो उसको आसानी से खत्म कर देते हैं। लेकिन वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं और उन्हें अब पता है कि किस तरीके से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से हमें लड़ना है। तो अगर ऐसी कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता भी है तो हमारी बॉडी के अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं वो उन पैथोजेंस को खत्म कर देती हैं। इस तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। ये देखिए लिखा है, चिल्ड्रंस आर गिवन injections to protect themselves against several disease. Vaccination also given under pulse polio program. पोलियो ड्रॉप्स गिवन होती हैं, 2 ड्रॉप आपने सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। तो वैक्सीन्स क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को दी जाती हैं। और इसी में नेक्स्ट आपका है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी किस तरीके से, जिस तरीके से हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। सेम उसी तरीके से प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन आपको पता है एक नाइट्रोजन गैस है, बट नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट्रोजन गैस से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कंपाउंड बनेंगे कैसे, तो कुछ बैक्टीरिया हैं
जो हमारी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को उस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, नेक्स्ट आपका ये एज ए फ्रेंड कैसे काम करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट जो हैं वो हमारे अगर सराउंडिंग में हैं तो वो जैसे कभी पेड़ से कोई पत्ता गिर गया सूख के, जमीन पे गिरता है, कुछ टाइम तक पड़ा रहता है, सूखता है और थोड़े टाइम बाद धीरे 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 क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उन डेड बॉडीज को, डेड प्लांट को, डेड एनिमल्स को, और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं हो पाती है, तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब अभी तक हमने बात करी है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज, ह्यूमन बींग्स में डिजीज जनरेट करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेंस। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू। अगर इनमें से कहीं भी ये वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे या किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर आपने हाथ लगा दिया, आपने उससे कांटेक्ट किया, तब भी ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस आप इतना सुन रहे हैं तो उसमें आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकते हैं। तो वायरस जो है वो बेसिकली कैसे एंटर करता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से फैलती हैं, या जो वो फैलने वाली जो चीज उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। कैसे फैल सकती हैं, एयर से, वाटर से या फिर कांटेक्ट से, जैसे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। कोल्ड सिंपल, जब आप छींकते हैं, देखिए नीचे नेक्स्ट लाइन वही लिखी है, जब आप छींकते हैं, आप बहुत टीवी में आजकल देख रहे होंगे कोरोना वायरस किस तरीके से फैल सकता है। जब आप छींकते हैं तो आपके छींकने के साथ जो बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, वो पानी की बूंदों में बहुत सारे वायरस होते हैं। अगर वो पानी की बूंदें किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आती हैं तो वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर सकता है, और वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो उस बॉडी को अफेक्ट करेगा, और अफेक्ट करने के साथ ही उस वायरस को एक बॉडी मिल जाएगी जिसमें वो अपना आराम से रेप्लिकेट हो सकता है। रेप्लिकेट मतलब रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजेंस। अब ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट हवा से आ रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैरियर के थ्रू आते हैं। कैरियर के थ्रू मीन्स जैसे हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी होती है बहुत छोटी सी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है बहुत सारी बीमारियों का। कैसे आता है, वो मक्खियां इधर से उधर जब बैठती हैं, मान लो कहीं गंदगी पर बैठी, कहीं एनिमल एक्सक्रेटरा पे बैठी हैं, तो जो पैथोजेंस हैं उनके पैरों पे, उनके जो लेग्स हैं उन पे स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और उनकी बॉडी पे चिपक करके अब वही मक्खी वापस उड़ करके किसी खाने पे बैठ जाती है। अब गली मोहल्ले में कहीं पर भी खुला हुआ खाना पड़ा है, कहीं दुकानों में मिठाइयाँ वगैरह खा ली हैं, तो जब उन पे वो मक्खी बैठती है तो वो पैथोजन सारे जो हैं वो फूड आइटम्स पे आ जाते हैं, और जब हम उन फूड आइटम्स को खाते हैं तो वो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से हम किसी भी अननोन डिजीज से अफेक्टेड हो जाते हैं। सेकंड है इसमें मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत दो ऐसी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जैसे मलेरिया एंड डेंगू। 2 बीमारियां इन मच्छरों के कारण होती हैं, और मॉस्किटो का काम क्या है, मॉस्किटो कैरियर का काम करता है। अगर मॉस्किटो ने किसी भी ऐसे पर्सन को बाइट किया है जो मलेरिया से या डेंगू जिसको हुआ है, वही मच्छर अगर किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन को काट लेता है तो वो डेंगू या मलेरिया जो है वो हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में भी एंटर कर जाता है। तो 2 तरीके के यहाँ पे मॉस्किटो हैं जो बेसिकली
कैरियर का काम करते हैं। एक तो फीमेल एनाफ्लीज है जो मलेरिया का कैरियर है, और दूसरा है एडिस मच्छर जो डेंगू फीवर का कॉज है। आपको पता है मलेरिया का जो मच्छर है वो जनरली गंदे पानी में, गंदगी में पैदा होता है, और जो डेंगू मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है। इसीलिए हमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का वाटर को स्टोर नहीं करके रखना चाहिए। अगर स्टोर करते हैं तो उसको ढक के रखना चाहिए। और these are some common disease caused by microorganism। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली कुछ डिजीज हैं। आप इनको अच्छी तरीके से देखिए। मैं सारी चीजें आपको इसमें बता चुकी हूँ। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसको, और मैं आपको इसका फोटो भी आपको खींच के भेज देती हूँ। आपको ये सारे नोट्स भी बनाने हैं। मैंने आपको कहा था वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाइए, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे तो मैं इन सब की फोटोज भी आपको भेजती हूँ। और आज मुझे सब अपना काम भी दिखाएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।